नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। और इसमें हम कवर करने वाले उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार और आपके पक्षी विहार। और इसमें हम 25 कवर करेंगे और बहुत ही जल्दी आप इसका जो है टॉपिक आपका ये क्लियर हो जाएगा अगर अभी तक आपने जो है नहीं किया। ये देखिएगा, ये जितने भी आपके पक्षी विहार और आपके वन्य जीव विहार है बहुत ही ज़्यादा ये कठिन है, जल्दी से याद नहीं होता। अलग अलग टाइप के ये नाम हैं, तो आपको मैं पूरा याद करवा दूंगा इसी वीडियो के अंदर आपके 10 से 15 मिनट के अंदर। और देखिएगा, आप इनको जो है लिख लीजिएगा अपने नोट्स में और एक एक को मैं लिंक करते हुए जाऊंगा, पूरा आपको याद हो जाएगा। और जिनको याद है बहुत ही अच्छी बात है, और जिनको अभी तक याद नहीं है तो वो अपना जो है पेन और पेपर लेके इसको लिखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, एक बार देख लीजिएगा पूरा कौन कौन सा जो है किस जिले के अंदर है, और इसको मैं फिर लिंक करते हुए जाऊंगा और आपको पूरा आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। तो चलिएगा, यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार इसमें है आपका नवाबगंज पक्षी विहार। ये कहाँ पे है? तो नवाबगंज जो पक्षी विहार है ये आपका उन्नाव के अंदर है। नवाबगंज, नवाबगंज है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, अगर नवाबगंज आपसे पूछे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इसमें ये कहाँ पे आपका उन्नाव के अंदर। उन्नाव और न वा और बै इसी के अंदर आपको मिल जाएगा ना। उन्नाव से ही आप नवाब बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ऐसे आपको वर्ड मिल जाएंगे। चलिए उसके बाद देख लेते हैं आपका समसपुर। ये जो आपका जो वन्य जीव विहार है ये कहाँ पे आपका रायबरेली के अंदर है। कहाँ पे? रायबरेली के अंदर आपका समसपुर। तो इसको पुर को जो है आप पूरा बना दीजिएगा, समसपुर पूरा। पूरा रा से क्या हो जाएगा? रा से हो जाएगा भाई आपका रायबरेली। तो अगर आपसे पूछे कि समसपुर कहाँ है, समसपुरा बना देना, पूरा यानी कि रा से रायबरेली। चलिए इसके बाद आपका लाख बहोसी, ये कहाँ पे है? ये आपका कन्नौज के अंदर है। और आपको पता है कि कन्नौज को क्या कहते हैं? इत्र नगरी कहते हैं। इत्र नगरी कहते हैं कन्नौज को। और देखिएगा भाई आपका जो है, अगर इत्र ज्यादा जो है लगा ले जाएगा, सूंघ ले जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा व्यक्ति? वो आपका जो है बेहोश हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना हो जाएगा? लाखों की संख्या में बेहोश हो जाएगा अगर ज्यादा इत्र जो है उसको सूंघा दे जाएगा। तो आपसे पूछे कि लाख बहोशी, तो यानी कि बेहोश कैसे हो सकता है भाई आपका? तो बेहोश हो सकता है ज्यादा इत्र लगाने से, याद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पटना वन्य जीव विहार मोस्ट इंपोर्टेंट है वैसे आपके सभी के सभी ये, क्योंकि आपकी लोअर पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वीडियो की परीक्षा हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, यहां से हर बार जो है आपके पूछे जाते क्वेश्चन। पटना, यहाँ पे क्या है? पटना और एटा है। तो एटा और पटना के अंदर क्या कॉमन है? तो यहाँ पे ट है, पटना, ट पे ज्यादा जोर है, और एटा टा में भी ज्यादा जोर है इसमें, याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं आपका महोबा। महोबा किस लिए प्रसिद्ध है? महोबा है आपका पान के लिए प्रसिद्ध। आपका पान का जो पत्ता होता है महोबा, उस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे याद करेंगे? तो ये है आपका विजय सागर वन्य जीव विहार। विजय सागर, विजय का मतलब है जीत। अब जब जीत जाएंगे तो बहुत से लोग क्या करते हैं, खुशी के मारे क्या करते हैं, मुंह में कोई जो है पान दबा लेगा, कोई गुटखा दबा लेगा, कोई विमल दबा लेगा। तो याद रखिएगा महोबा किस लिए प्रसिद्ध है? पान के लिए, ठीक है। और विजय सागर, विजय यानी कि जीत होगी आपकी। आपने क्या दबाया? तो आपने जो है पान दबा लिया मुंह में, यानी कि आपका महोबा, याद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पार्वती अरंगा, ये कहाँ पे है? गोंडा के अंदर है, बहराइच के बराबर में जो है आपका ये जिला पार्वती अरंगा। और ये देखिएगा गोंडा। पार्वती क्या है? देखिएगा आपने सुना होगा शिव, पार्वती, राम, ये सीता, जितना भी है ये क्या है? गॉड के श्रेणी में आता ना, ये भगवान है, यानी कि गॉड हो जाएगा ये आपका। तो पार्वती क्या है? पार्वती जैसे शिव है तो वो भी गॉड है, यानी कि भगवान कहते हैं ना, भगवान मानते हैं, भगवान है। तो पार्वती क्या हो जाएगा? जैसे ही आपके माइंड में आएगा कि पार्वती, यार ये तो गॉड से रिलेटेड है, तो आप कहोगे कि गोंडा हो जाएगा ये, याद हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। समान, ये कहाँ पे? ये मैनपुरी के अंदर है। कहाँ पे है? मैनपुरी के अंदर। चलिए तो यहाँ पे क्या है? समान, मान से क्या बन जाएगा? मां से मानपुरी बन जाएगा, मानपुरी है ना। चलिए ऐसे आपको इसकी आवाज मिल जाएगी। आपसे कोई भी पूछे ना, कोई भी पक्षी विहार या वन्य जीव विहार, तो उसी जिले के अंदर आपके वो वर्ड मिलेगा देखने को। चलिए आगे देख लेते हैं। ओखला, ये कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में है ओखला। और ये ओखला जो है दिल्ली साइड में है आपका, दिल्ली थोड़ा सा पार करके बाहरी साइड में आपका ओखला, ठीक है। चलिए ये कहाँ पे आपका, इसका जो क्षेत्र है आपका गौतम बुद्ध नगर है। तो गौतम बुद्ध नगर, तो जैसे आपसे पूछे कि ओखला, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि यार ओ से रिलेटेड कौन सी जो है मात्रा किस में मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि मैनपुरी में नहीं मिलेगी, आपकी हरदोई में नहीं मिलेगी, आगरा में नहीं मिलेगी, ये मिलेगी गो में, यानी कि गौतम बुद्ध नगर में आपका, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। बखीरा कहाँ पे? बखीरा है संत कबीर नगर में। तो ये क्या है? बखीरा। तो इसको हम क्या बना सकते हैं?
कबीरा भी तो बना सकते हैं, कबीरा, बखीरा, कबीरा, बखीरा, कबीरा। तो आपको याद हो जाएगा कि बखीरा कहाँ पे आपका संत कबीर नगर में है। चलिए आगे देख लेते हैं सांडी। ये आपका है हरदोई के अंदर सांडी है। तो इसको हम क्या बना सकते हैं, सांडी को साड़ी बना सकते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे साड़ी हो, है ना, बिंदी हटा तो इसकी क्या बन जाएगा, साड़ी। और साड़ी क्या है, तो हर कोई महिला पहनती है साड़ी, हर कोई महिला पहनती है। हर से हो जाएगा आपका हरदोई, याद हो जाएगा। चलिएगा आगे देख लेते हैं इसमें। सूर सरोवर, ये कहाँ पे है आपका सूर सरोवर, ये आगरा के अंदर है। और आपको पता है कि आगरा, फतेहपुर सीकरी, यहाँ पे जो है किसका शासन था, अकबर का शासन था। अकबर यानी कि आप कह सकते हैं मुगलों का शासन था। और मुगलों से किसने जो है एक तरीके से जो है युद्ध किया है, हुमायूं वगैरह से सूर ने किया है, यानी कि शेर शाह सूरी ने किया है, सूर है ना। तो ये कहाँ मिलेगा, ये आपका आगरा के अंदर मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण आपका ये कहाँ पे है, ये वन्य जीव विहार, ये बलिया के अंदर है। इसको कैसे याद करेंगे, जयप्रकाश नारायण। और प्रकाश देखिएगा, प्रकाश, प्रकाश का जो रंग है या सूर्य से जो प्रकाश आता है उसका रंग देखने में कैसा लगता है, सूर्य पीला लगता है ना, पीला पीला सा लगता है। और देखिएगा बलिया, जो गेहूं की बाली होती है, गेहूं की जो बाली होती है, ठीक है, जिसमें से गेहूं निकलता है, तो वो बाली कैसी लगती है, वो पीली पीली हो जाती है, तभी तो वो गेहूं पकता है। तो याद हो जाएगा आपको जयप्रकाश, प्रकाश से पीला, और पीला यानी कि बाली होती है, जो गेहूं की बाली होती है कैसी होती है, पीली होती है। आगे देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये कहाँ पे है भाई, आपका प्रतापगढ़ के अंदर है, प्रतापगढ़ के अंदर है आपका ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। तो हमने लिखा भीमराव अंबेडकर, तो आप कह सकते हैं कि यार ये तो बड़े प्रतापी थे, है ना, इन्होंने संविधान लिख डाला पूरा। तो संविधान लिखने का कार्य किसने किया, प्रतापी लोगों ने किया, ठीक है, जिसमें कि आपके हमारे जो है सर प्रमुख आपके भीमराव अंबेडकर है। तो आपसे पूछे कि आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पे, तो आपके माइंड में एक चीज़ आएगी, यार ये तो बड़े प्रतापी थे, मतलब पावरफुल व्यक्ति थे, है ना। तो पावरफुल का मतलब है प्रतापी, प्रतापगढ़ हो जाएगा आपका, ठीक है, याद हो गया आपको। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका यूपी के वन्य जीव विहार। अभी क्या था, हमने यूपी के जो है पक्षी विहार किए थे इसमें। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये सुपर टेट में पूछा जा चुका है आपका। इसमें जो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो है चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार, ये कहाँ पे आपका चंदौली के अंदर। आपसे पूछे कि चंद्र प्रभा कैसे हो जाएगा भाई आपका चंदौली, याद हो जाएगा, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आपको पूरा जो है लिंक हो गया ये आपका। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे आपका किशनपुर, क्या है ये आपका किशनपुर है, किशनपुर। यहाँ पे क्या है, सन है ना, और सन आपने देखे होंगे, सन या तिथियाँ जो होती है आपकी इतिहास के अंदर हजारों में होती है, और आपने देखा होगा भूगोल के अंदर तो लाखों में होती है ना, लाखों, इतने लाख साल बाद, इतने करोड़ साल बाद जो है ये इसका मतलब तेल का निर्माण हुआ है, ऐसे ऐसे करके पेड़ पौधे जमे गले सड़े, ऐसे आपने सुना होगा। तो आपसे पूछे किशनपुर, सन से रिलेटेड आना चाहिए आपके मन में कि वो लाखों की संख्या में बात कर रहा है, यानी कि आपका लखीमपुर खीरी आपका। और सबसे बड़ा आपको पता है क्षेत्रफल भी आपका लखीमपुर खीरी का। आगे देख लेते हैं कतरनिया घाट, ये कहाँ पे है, कतरनिया घाट बहराइच वालों को तो मालूम होगा अच्छे से, ठीक है। बाकी जो है कैसे याद करेंगे इसको, कतरनिया घाट, कतर का मतलब क्या है, कतरना। जैसे आपका कान है, किसी का कान है और कान को काट दिया जाए, कतर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति बहरा हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, कतरनिया घाट, कतर दिया क्या, कान, तो वो क्या होगा भाई, वो तो कान से बहरा हो जाएगा अगर उसका कान कतर दिया जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं रानीपुर, रानीपुर है आपका, इसका जो क्षेत्र है इसका आपका चित्रकूट और बांदा में आपका जो है फैला हुआ है आपका रानीपुर आपका। और भाई रानी का जो चित्र है, रानी का जो चित्र है ना, रानी का चित्र है, आपको जो है इसमें कैसे याद रख सकते हैं इसको, कि रानी का चित्र है और वो किसके दिल में बसा हुआ है, वो राजा के दिल में बसा हुआ है। तो रानी का चित्र, चित्र से आपको याद आना चाहिए कि जो उनका रानी का चित्र है वो राजा के दिल में बसा हुआ है। और राजा जो है बहुत ही ज़्यादा बद है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी आपका, याद रखिएगा, बद है, चित्र से आपको समझ आ जाएगा इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे आपका महावीर स्वामी, ये कहाँ पे है आपका महावीर स्वामी, ये है आपका ललितपुर के अंदर, ललितपुर। आपको पता है कि ललितपुर के अंदर कौन सा है, महावीर स्वामी। इसको कैसे याद करेंगे, देखो महावीर स्वामी जितने भी हमारे ये महान व्यक्तित्व हुए हैं, और इनका अगर आप चेहरा देखोगे ना, एकदम बिल्कुल लाल, एकदम बिल्कुल मिलता था आपका, ठीक है, चेहरे पे तेज मिलता था। तो महावीर स्वामी से आपको याद आएगा कि उनके चेहरे पे तेज है, तेज के साथ साथ उनका जो चेहरा है वो कैसा, लाल है, यानी कि महावीर स्वामी का हो जाएगा ललितपुर। चलिए आगे देख लेते इसमें, ये हो जाएगा चंबल,
चंबल ये हो जाएगा आपका आगरा और इटावा। इसका जो क्षेत्र है आपका ये कहाँ पे, आगरा और इटावा में है। चलिए आगे देख लेते हैं। कैमूर ये है आपका मिर्जापुर और सोनभद्र के अंदर। कैसे कैमूर, मूर मैं से मिर्जा, आपको लिंक कर देना है कैमूर मैं से मिर्जापुर आपका। चलिए इसके बाद आगे ये हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर ये जो क्षेत्र है आपका, इसका कहाँ कहाँ पे जो है फैला हुआ है, तो भाई ये आपका मेरठ के अंदर, हापुड़ के अंदर, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर का जो है इसका इसके अंदर आता है ये आपका हस्तिनापुर आपका। ठीक है, कब यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है, यहाँ पे जो है बड़े बड़े जैन मंदिर भी है। ठीक है, और हस्तिनापुर में तो आपका जो है सिंधु सभ्यता के जो है अवशेष भी मिला है यहाँ पे कुछ। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पे, ये देख लेते हैं सोहागी बरवा। सोहागी ये क्या है आपका, सोहागी बरवा। इसको कैसे याद करेंगे, तो ये कहाँ पे भाई आपका महाराजगंज के अंदर है, महाराजगंज के अंदर। तो देखो सोहागी, सुहाग क्या होता है भाई, सुहाग होता है एक तरीके से कह सकते हैं कि पति को बोला जाता है। और देखो पति क्या होता है, पत्नी का महाराज मान सकते हैं उसको। ठीक है, मालिक मान सकते हैं उसको, तो ये हो जाएगा महाराज है ना, महाराज मान सकते हैं ना पति को इसमें। तो ये क्या आपका सुहाग है यानी कि पति, और पति क्या है उसका, अपनी पत्नी का महाराज है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे ये है सोलेवा। सोलेवा कहाँ पे आपका, बलरामपुर के अंदर है। तो इसको जो है इसको कैसे मानेंगे सोलेवा, तो ये है लावा वारा ना, तो देखो ये क्या बन गया, हलवा बन गया। तो हलवा देखिएगा यहाँ पे क्या है, बलराम कृष्ण भगवान बलराम और जो है गोड यहाँ पे, और श्रावस्ती तो आपको पता है कि आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है यहाँ पे आपका। तो देखो हलवा जो है, हलवा का जो प्रसाद है बांटा गया किसके लिए, गोड के लिए, बलराम के लिए, गोड के लिए, श्रावस्ती क्षेत्र में बांटा गया। तो आपको याद आ जाएगा एकदम आपका। चलिए आगे देख लेते हैं आपका कछवा। कछवा ये कहाँ पे आपका, वाराणसी के अंदर। कैसे याद करेंगे इसको, कछवा वा से वाराणसी हो जाएगा बिल्कुल सीधा सीधा इसमें। और यहाँ पे है पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका, ये कहाँ पे है, पीलीभीत के अंदर है। पीलीभीत सीधा सीधा इसमें नाम आ रहा है इसमें। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरा जितने भी ये 25 के 25 है और आपको पूरे माइंड में सेट हो गए होंगे। इसको लिखिएगा जरूर, क्योंकि देखिए ये ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा, माइक्रो सेकंड में आपका आंसर आएगा इसमें आपका। कोई कितना भी कठिन टॉपिक हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और जो प्ले लिस्ट में आपके अलग अलग टॉपिक डलते जा रहे हैं उनको नोट्स आप रेडी करते रहिएगा, और अच्छा खासा आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, जैसे आपका सुपर टेट की परीक्षा भी आपकी आएगी। क्योंकि पिछली बार भी आपके लगभग 3 क्वेश्चन आपके अकेला यूपी स्पेशल से पूछे गए थे। यूपी टेट हो उसमें भी पूछा जाता है आपका, और जैसे वीडियो की परीक्षा तो उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। तो चलिएगा, बाय बाय आप सभी को। और वीडियो कैसा लगा तो एक बार जो है कमेंट जरूर करिएगा।